बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर मुबारक के 63वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह इलाही से इशारा हुआ कि पैगाम इंसानियत मुकम्मल हुआ, अब आपकी वापसी का सफर होगा। हज्जतुल वदा के बाद आपकी गुफ्तगू में अलविदाई झलक थी। 11 हिजरी माह सफर में आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, दुआ की और इरशाद फरमाया, हम भी जल्द ही तुमसे आप मिलने वाले हैं। कब्रिस्तान से वापसी पर सर में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। मर्ज की शिद्दत बढ़ने पर अज़वाजे मोतहरात को जमा किया और दरियाफत किया, बीमारी के दिन आयशा के घर गुजार लूं। उठना चाहा लेकिन उठ न पाए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा तो घबरा गए। मस्जिद नबवी में शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। अरशाद फरमाया, मुझे इनके पास ले चलो। चलो फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके। रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मुश्की से पानी बहाया गया। तब सहारा लेकर मिंबर पर तशरीफ लाए। ये रहमत आलम का आखिरी खुतबा था। फरमाया, तुम्हें शायद मेरी मौत का खौफ है। ए लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात दुनिया में नहीं हौसे कौसर पर है। ए लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरना। ए लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरना। आगाह रहो, मेरी कब्र को सजदा गाह न बनाना। फिर फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया, इसने वो इख्तियार कर लिया जो खुदा की बारगाह में है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो समझ गए और रोते हुए कहने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे बच्चे आप पर कुर्बान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुकर्रर फरमाया, मैंने सबके बदले चुका दिए, अबू बकर का बदला अल्लाह पर छोड़ दिया। मस्जिद नबी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। फरमाया, ए लोगों, क़यामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर आपको सहारा देकर घर ले जाया गया। 12 रबीउल अव्वल सोमवार के रोज नमाज फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाकर सहाबा को देखा। चेहरे पर बशाशत आ गई। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटने लगे तो इशारे से मना किया और पर्दा छोड़ दिया। मिजाजे अक्सर कुछ बेहतर हुए तो मसवाक फरमाई। दिन चढ़ा तो सईदा फातिमा को बुलाया, इनके कान में कुछ कहा, जिस पर पहले वो ज़ारो कतार रोने लगी। फिर कुछ इरशाद फरमाया, इनके चेहरे पर रौनक आ गई। सईदा आयशा फरमाती हैं, वो साल के बाद मैंने पूछा, वो क्या बात थी जिस पर आप पहले रोईं फिर मुतमिन हो गईं? सईदा ने कहा, पहली बार फरमाया, मैं आज कूश करने वाला हूँ। दूसरी बार कहा, तुम खानदान में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको भेज दिया और सईदा आयशा से फरमाया, मेरे करीब आओ। आपने अपनी जोजा मुतहरा के सीने पर टेक लगाई, हाथ आसमान की तरफ बुलंद की और फरमाया, या अल्लाह, मुझे आपकी आला रफाकत पसंद है। हुजरे में इजाजत लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। कहा, या रसूलल्लाह, मुल्कुल मौत आना चाहता है, इजाजत तलब कर रहा है। कभी इसने किसी से इजाजत नहीं मांगी। फरमाया, आने दो। मुल्कुल मौत अंदर आए और कहा, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश मालूम करने भेजा है। आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह के यहाँ जाना चाहते हैं? फरमाया, अल्लाह मेरा उम्दा रफीक है। मुल्कुल मौत सरहाने खड़े हो गए और कहने लगे, ए पकीज़ा रूह, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो जा, राजी परवरदिगार की तरफ। सोमवार का दिन था, चाश्त का वक्त 12 रबीउल अव्वल। सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, आपका हाथ नीचे आने लगा, सर मुबारक भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आपका विसाल हो गया। मैं फौरन मस्जिद की तरफ गई, दरवाजा खोलकर पुकारा, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों नालों से गूंजने लगी। सहाबा कराम पर सख्ता तारी हो गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली। कहा, जिसने ऐसी बात की मैं सर कलम कर दूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे में दाखिल हुए, सीना मुबारक पर सर रखा। कहा, हाय मेरे दोस्त, हाय मेरे महबूब, हाय मेरे नबी। फिर आपकी पेशानी मुबारक पर बोसा दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, फजल बिन अब्बास रहमतुल्लाह अलैह और कसम बिन अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने जश्से अतर को गुस्ल दिया। कायनात की अजीम तरीन हस्ती को लाहत में उतारा, मुहिब को महबूब के सुपुर्द कर दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपका जिस्म खुशबूदार, नूरानी और पाक था। सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे बाबा जान जन्नतुल फिरदौस में
اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بزم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ ڈاکٹر A.Q. خان ہاسپٹل، جہاں دل، گردے، جگر اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا سینکڑوں مستحق مریض علاج کی جدید اور مفت سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مزید 300 بستروں پر مشتمل ہسپتال کی توسیع کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہاں تک کا سفر آپ کے تعاون سے ممکن ہو سکا ہے۔ اس سال کی زکوٰۃ ڈاکٹر A.Q. خان ہسپتال کو دیجیے اور ایک نیکی انسانیت کے نام پر کیجیے۔ ڈاکٹر A.Q. خان ہاسپٹل ٹرسٹ، ایک نیکی انسانیت کے نام۔